अच्छा उस्मान भाई, अब हम रखते हैं कि एंगेजमेंट इस वक्त, चूंकि अगर हम माजी को देखें तो लोग स्पोर्ट्स में भी वो 7 दिन का सुना था कि 7 या 8 दिन का 8 दिन का मैच होता था, देन वो 5 दिन का टेस्ट मैच हुआ, देन वनडे हुआ, देन T20 हुआ, T10 हुआ, हो सकता है कि 1 ओवर का ही मैच हो रहा हो। तो इसी तरीके से वीडियो में देखें कि पहले लंबी मूवीज होती थी, वो कट होते 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 वो यूट्यूब के वर्जन आए, फिर उसके बाद दैट्स 1 मिनट, नेक्स्ट डेली, और फिर अब टिकटॉक 15 सेकंड। तो लोग एंटरटेनमेंट में भी जो है ना वो एंगेजमेंट श्रिंक हो रही है। तो जी अब अगर कोई बंदा एक सॉलिड कंटेंट लेके बैठा हुआ है और उसे जी पता है कंटेंट की इंपॉर्टेंस भी है, लेकिन वो करंट देख रहा है कि अब तो जो ग्राफ है सिचुएशन का वो तो इतना श्रिंक हो चुका है कि वो 15-20 सेकंड में मतलब लोग एंगेज हो जाते, वो एंगेज नहीं रह पाते। सो हाउ वी कैन एंगेज पीपल कि हमारा कंटेंट भी सही पहुंचे और हम उसमें कोई ऐसी बात भी ना करें यानी जो जिससे हमारा मैसेज सही से ना पहुंच पाए। क्योंकि अच्छा मैं ये सवाल अपने पर्सपेक्टिव में भी रख रहा हूँ, बिकॉज एज माई अपेयरेंसेस और उमूमन मेरा कंटेंट भी ऐसा होता है कि मैं उसमें रिलीजियस अलाइनमेंट रखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसमें और मैं एंटरटेनमेंट भी अगर करूंगा तो मैं एक लिमिट में रहकर उस चीज को सही लेकर है। जाऊँ। अच्छा अब उसमें होता क्या है कि बाज़ औक़ात तो ऑडियंस एंगेज हो जाती है, जो जो यानी थोड़ी बड़ी एज की ऑडियंस को तो एंगेज करना मैं समझता हूँ इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब हम बात करते हैं ये टीन एजर्स की या ऐसे लोगों की जो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में या दूसरी साइड पे ज्यादा उनका वो होता है रुझान, तो वहां पे फिर लोगों को ऐसे सख्त कंटेंट के साथ एंगेज करने के लिए क्या ऐसा किया जा सकता है कि हम लिमिट्स भी क्रॉस ना करें और लोग भी एंगेज हो? जी सर। जी अच्छा, देखिए इसमें ना खास तौर पे सोशल मीडिया के हवाले से मैं अगर बात करूं वो डिफरेंट होगा। पब्लिक अपनी आम तौर पे जो कम्युनिकेशन रियल लाइफ में, मैं कहूँगा फिजिकल लाइफ में देखें तो वो जरा डिफरेंट होगा। अब जैसे सोशल उसमें की अगर बात करें तो हमें ये समझना है कि जो हम बात कर रहे होते हैं ना, वी वुड नेवर बी एबल टू एंगेज दैट मच ऑडियंस जो कि एक प्रैंकस्टर कर रहा होता है, ठीक है, या जो एक सिर्फ चुटकुले खेल रहा होगा, या लोगों का एक तरह से मजाक, मतलब वीडियोस वगैरह की जो एंटरटेनमेंट वाली चीज होती है। और उसे पता ये चलता है, मतलब नॉट इन नेगेटिव वे, बट हमें अंदाजा ये होता है कि ज्यादातर लोग डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। तो ज्यादातर लोग जो है वो क्योंकि अब आप जो अभी हम जैसे बात कर रहे हैं ना, अब ये जो हम गुफ्तगू कर रहे हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए, इसमें भी आपके माइंड की ना, आपकी ब्रेन की कैलोरीज यूज होती हैं, सुनने से भी यूज होती हैं, उसको प्रोसेस करने में यूज होती है। और हर बंदा जो है वो नहीं चाह रहा होता कि यार मतलब मैं नहीं सीखना चाह रहा, मैं क्यों अपने दिमाग को जो है ना जाया करूं, तो आई वांट टू बी एंटरटेन। तो ये तो हमें समझना है कि हम उस तरह से एज पर जो एंटरटेनर्स होते हैं, हम उस तरह से जो है वो लोगों को नहीं कर पा रहे होते हैं। दैट्स अ चैलेंज। कर क्या सकते हैं? और ये दूसरी चीज यहाँ पे आएगी कि उमर, ये भी मैंने देखा है कि आप कोई भी हो ना, कुछ अरसे के बाद, जैसे अब आपकी मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह, मतलब यू हैव अ गुड फॉलोइंग, मतलब मैं देख रहा था 1000-1200 व्यूज, 600 लोग, 700, मतलब आप सोचो ना कि यार एक मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, या हम आम स्पीचेस जो आपको होते हैं उसमें 100 बंदों का मजमा आ जाए, 150 बंदों का, इट्स अ ह्यूज, मतलब बहुत लोग हैं वो, ठीक है। तो मेरे लिए तो वो बहुत मीनिंगफुल, बहुत सिग्निफिकेंट है, चाहे 10-15 लोग भी आपको उस वक्त वॉच कर रहे होंगे। एक और चीज मैंने देखी है मैं कि हर एक बंदे का ना, अब हर एक बंदे का अपनी एक सामीन जो है ना, वो मैं कहूंगा कि हर एक ट्रेनर का, हर एक स्पीकर की अपनी सामीन, वो सामीन होंगे उसके, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ लोग आपको ही सुनना चाहेंगे। अभी इस वक्त जो है, अभी आप देखें तो इंटरनेट भरा हुआ पड़ा होगा, बहुत सारे लोग लाइव जा रहे होंगे, मगर कुछ लोग अभी यहाँ पे आपकी वजह से जो है, आपके लोग वो स्टे कर रहे होंगे, एंड दे आर नॉट बीन डिस्ट्रैक्टेड, तो वो यहाँ पे है। तो हमें ये भी देखना है कि लोग एंगेज रहते हैं उस बंदे की वजह से, उसके काम की वजह से। अच्छा, अब ये तो हो गया, मैंने आपको डायनामिक्स बता दी। अब कैसे कर सकते हैं एंगेज नए लोगों के लिए? तो वो यही होता है कि भाई वी हैव टू हिट द दोस ट्रिगर्स। किसी की ये नीड होगी, किसी के लिए जो है वो सबसे बड़ा उसका कोई कंसर्न होगा, वो होगी नीड, तो वो आपके फॉर एग्जांपल जो है ना, वो आपके प्रोग्राम में जरूर आएगा, लोग जरूर बैठेंगे। और जिसकी वो नीड नहीं होगी, नीड हिट नहीं होगी, तो जो मर्जी आप कर लें वो वहां पे नहीं आएगा। तो नीड अगर ट्रिगर आप सही से करते हैं, वो चीज बोलते हैं जो लोगों की जरूरत है, तो वो आई बिलीव के दे वुड डेफिनेटली कम। उस्मान भाई, मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा दोबारा जो है ना वो थोड़ा सा इसका एक एडवांस वर्जन प्लेस करना चाह रहा हूँ। वो ये कि लेट्स सपोज के बाज़ औक़ात मुझे लगता है कि भाई मेरा मैसेज इतना स्ट्रांग है दैट आई वांट टू दैट इट शुड बी हियर बाय एवरी, सही ना। लेट्स सपोज मैं डोंट मेक इट कंट्रोवर्शियल, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब, सो ही इज अ पर्सन एंड ही हैज अ मैसेज,
and he wants that everyone should listen to that message. अब वो चाहे मूवी एक्टर हो, चाहे वो कोई मीडिया साइड से हो या कोई पॉलिटिशियन हो, एंड ही वांट्स के भाई हर जगह पे वो मैसेज एटलीस्ट पहुंच जाए, और उसके लिए उन्हें कुछ सुनना भी पड़ जाए तो वो सुन लेते हैं, माफी भी मांग लेते हैं. ही हैज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. सो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे अभी आपने जो पहली वाली बात की, एक तो ये माइंडसेट है, एंड दैट्स क्लियर कि भाई जिसको मेरे कंटेंट की नीड होगी वो आ जाएगा. सेकंड, अगर मैं इस माइंडसेट को लेकर चल रहा हूँ कि नहीं यार ये चीज सामने वाले के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ मैं कैसे उसमें थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा के या किसी उसको थोड़ा उसके लिए फिजिबल बना के और मैं किसी तरीके से अपना मैसेज उस तक पहुंचा दूं, बिकॉज अब ये आ गया थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल वर्क. तो इस नेक्स्ट लेवल वर्क को अगर कोई रखना चाहे अपने जहन में, तो फिर उसमें वो क्या चीजें ऐड ऑन कर सकता है? अच्छा, ये जो बात आ गई ना, वो आ जाती है बात के अट्रैक्टिव आपने अपनी बात को कैसे बनाना है, आपने किस तरह पहुंचाना है. इसमें मैं एक मॉडल शेयर कर लूं. आपने लाजमी सुना होगा एथोस पैथोस लोगोस. ठीक है, ये ग्रीक मतलब ये एरिस्टोटल ने दिया था काफी सालों पहले कि अगर आपने किसी को इन्फ्लुएंस करना है तो आप ये 3 तरीके से कर सकते हैं. एथोस कहता है क्रेडिबिलिटी को, पैथोस है इमोशंस को, और लोगोस है लॉजिक. ठीक है, मतलब क्या हुआ कि क्रेडिबिलिटी आपका जो है वो ब्रांड बन आ जाता है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी आ जाती है. और हमें ये समझना है कि जो जितने भी लोग फॉलोअर्स हैं, जनरल की बात करें, कुछ लोग मशरूम की तरह जो एक एक्सेप्शनल केसेस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, बट जनरली जो उनको फॉलो किया जाता है, दे हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री फॉर लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन इनटू द इंडस्ट्री फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो मैं अपने रिसर्च में भी देखता हूँ काम में वाला से 6 से 10 साल जो है ना आपको लग जाते हैं. आप अगर देखें पाकिस्तान में जिनकी फॉलोअरशिप है तो आपको नजर आएगा कि वो 10-10 सालों से काम कर रहे हैं, जनरली आपको नजर आएगा. ठीक है, तो ये आ गया एथोस वाला पार्ट. पीपल कम बिकॉज ऑफ द एथोस, पीपल कम बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी कि यार ये बंदा क्रेडिबल है. ठीक है, अब वो जो भी बात कर रहे हैं तो वो सही हो या नहीं सही, कभी कभी आप लगे हुए बहुत कितनी फजूल बात कर रहे होते हैं, मगर फिर भी लोग जो है स्टिक है, इज बिकॉज ऑफ द ब्रांड नेम, इज बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी. अच्छा, अब आम बंदा जो है वो अपनी जो चाहता है कि एंगेज करे लोगों को, तो फिर आपने खेलना होता है पैथोस और लोगोस से. पैथोस जो है वो जो बेहतरीन इसकी परसेंटेज है जो एक्सपर्ट्स बताते हैं, वो कहते हैं कि आपकी कंटेंट में 65% इमोशंस होने चाहिए. आपके 65% जो है वो आपने इमोशनल कंटेंट पे आपने बात करनी होती है, और फिर आपने बहुत कम 20-35% आपने लॉजिकल बात करनी होती है. ठीक है, लॉजिकल मतलब इन अ सेंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात हम कर रहे हैं. अच्छा, अब मिसाल के तौर पे क्या है कि इमोशंस को अगर आपने जानना है तो वो कैसे कि आप मतलब यू टॉक अबाउट द स्टोरीज. फॉर एग्जांपल आप आज शुरू करते हैं और आप आते साथ ही जो कहते हैं कि एक मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा. आई रिमेंबर कि आई वाज स्टक इन माय लाइफ और मुझे समझ नहीं आता मैं जिंदगी में क्या करूं. अब आपने जब मोमेंट व्हेन यू वुड से दिस थिंग, तो यू वुड हैव कैप्चर्ड द ऑडियंस. ठीक है, तो ये स्टोरी टेलिंग का वो आर्ट आ जाता है. उसके बाद हुक्स होते हैं मुख्तलिफ तरीके से. मतलब मैं इसको स्टार प्रिंसिपल अपनी वर्कशॉप में बताता हूँ कि आपने आते साथ ही जो है शायद आफरीदी की तरह छक्का मारना होता है. अगर आपने पब्लिक स्पीकिंग की हम बात कर रहे होते हैं, तो कहते हैं कि पहले ऑडियंस जो है वो 15-20 सेकंड में या 1 मिनट में डिसाइड करती है कि मैंने इस बंदे को सुनना या नहीं सुनना. और वो पहले 1 मिनट आपके वो पहले योर फर्स्ट 10 वर्ड्स आर इवन मोर इंपॉर्टेंट देन योर नेक्स्ट 10,000 वर्ड्स. तो आपने हुक बनाना होता है. हुक कैसे बना सकते हैं आप जो है वो स्टार्टल मतलब आप शॉकिंग स्टेटमेंट दे सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जी 97% पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइव्स. और इस सेशन में आपको जो मैं आपके साथ टेक्निक शेयर करूंगा, इंशाल्लाह यू विल बी अमंग दोस 3% पीपल. तो ये एक तरह से ना वो हिट छक्का मारने वाली कहानी है कि जी आप हाउ कैन यू क्रिएट दैट हुक, और फिर आप बताएंगे कि ये प्रोग्राम किसके बारे में होने जा रहा है. फिर टेलिंग अ कोटेशन, क्या आपने कोटेशन से शुरू किया. कोटेशन भी लोगों को बहुत जो है वो लेके आती है साथ में. यू आस्क क्वेश्चन, आप आते साथ कहें कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके दिल में बहुत सारे ख्यालात हैं, आपके जहन में बहुत सारी बातें हैं, मगर आप जो है कहते हुए घबराते हैं. कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप स्टेज पे चढ़ते हैं और आपका दिल करता है फौरन उतर रहा हूं. अगर आपको ऐसा लगता है तो ये प्रोग्राम जो है गौर से सुनिएगा. मतलब आप उनको बार बार जो है वो क्वेश्चन पूछ के आप उनको कह रहे हैं कि जी ये आपके लिए मौजूद है. सो यू आर आस्किंग देम टू स्टे विद यू. और फाइनली जो है वो मैं कहता हूँ कि रिकॉल द स्टोरी टेलिंग आप उनके जो मैंने आपको पहले बताया. तो ये 4-5 मतलब एरियाज हैं जिसमें आपने हुक कैसे क्रिएट करना है, अपने कंटेंट में आपने इमोशन कैसे लेके आना है. तो दिस इज समथिंग जिसको आप कहते हैं ना सनसनी फैलाना. अब आप देखें तो ब्रेकिंग न्यूज आप इनसे देख सकते हैं क्या कर रहे होते हैं टीवी चैनल्स वगैरह जो है, मगर ये एग्जैजरेशन भी नहीं होनी चाहिए. एक चीज की अगर आप इतनी एग्जैजरेशन कर देंगे तो वो बंदा कहेगा यार ये बस सनसनी फैलाता है और होता कुछ भी नहीं है. तो ये है. बट
है। तो इमोशनल पार्ट जो है वो ज्यादा रखा जाए, स्टोरी टेलिंग ज्यादा हो, और सही तौर पे आप पैशनेट तरीके से जो है ना वो नजर आ रहा हो। अब जैसे बॉडी लैंग्वेज का एक बड़ा इंपैक्ट होता है उमैर के, अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग नॉट विद माय वर्ड्स बट विद माय होल बॉडी, एंड दैट यू नो दैट मेक्स एन इम्पैक्ट कि आपको अपनी बॉडी के साथ आपने बात करनी है। एक बंदा बैठा हुआ डल करके और से बोल रहा है, तो पब्लिक स्पीकिंग में ये वाली बात भी होती है, टेलिंग इज नॉट प्रेजेंटिंग, टेलिंग इज नॉट प्रेजेंटिंग, और सेल्स में खासतौर पर बोला जाता है कि टेलिंग इज नॉट सेलिंग। तो आपने जो है अपने अंदाज से, आपने बॉडी लैंग्वेज से अगले को जो है वो पैशनेटली बताना होता है कि व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कुछ टिप्स मैंने आपके साथ शेयर किया। आई होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन जो हम बात कर रहे थे। अच्छा, मेरा